क्या मैं वो फल खा सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सब खा लो। संसार की सारी वस्तुएं तुम्हारे लिए फल ही तो है। कल तो छिप गए थे, लेकिन आज कैसे बचोगे मेरे स्वादिष्ट फल? आज तो मैं तुम्हारा भक्षण करके ही रहूंगा। अब और प्रतीक्षा नहीं होती। सूर्य के तेज को अपनी शक्ति बनाने में मैं और विलंब नहीं कर सकता। ये फल तो आज तक के फलों में सबसे बड़ा और सबसे स्वादिष्ट लग रहा है। इसे खाने में तो बड़ा आनंद आएगा। कल तो छिप गए थे, लेकिन आज कौन बचाएगा तुम्हें? आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता सूर्यदेव। ये कौन है जो मेरा फल खाने जा रहा है? इसे तो मैं अब भी पाठ पढ़ाता हूँ। उद्दंड वानर, पहले ये बताओ, बिना धड़ वाले मित्र, तुम्हारा धड़ कहाँ रह गया? घर पर छोड़कर आए हो? और तुम हो कौन? उपहास मत करो वानर। मैं कौन हूँ ये जानना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। लौट जाओ। क्यों लौट जाऊं? मैं अपना फल खाने आया हूँ और अपना फल खा कर ही रहूंगा। ये फल नहीं है मूर्ख। अच्छा, तो फिर तुम अपना मुंह खोलकर उसे खाने के लिए क्यों लपक रहे थे? बिना धड़ वाले मित्र। ये वानर ऐसे नहीं मानेगा। मुझे इसके शीश को अपने वश में करना होगा ताकि ये लौट सके। तुम्हें अभी भूख नहीं है वानर। फिर क्यों इस फल को चखकर इसे नष्ट करना चाहते हो? मेरी मानो, घर लौट जाओ। जब भूख लगे तब आना। तुम्हें फल का आनंद भी पूरा आएगा और यह अधिक स्वादिष्ट भी लगेगा। राहु, राहु को इतना समय क्यों लग रहा है? आधा असुर कहीं का कोई कार्य ठीक से नहीं करता। वहां हो क्या रहा है, ये देखने के लिए अब मुझे ही जाना होगा। आपके प्रयास के कारण आज ये परिवार फिर से एक हो गया सूर्यदेव। देख रही हैं देवी संज्ञा, आपके आ जाने से सब प्रसन्न है। सब प्रसन्न नहीं है।
शनि की ओर से मैं क्षमा मत मांगना छाया। शनि ने जो किया उसी के कारण तो मैं प्रायश्चित कर पाई, मेरे मन की मलिनता दूर हो पाई। मैं मार्ग पर आ पाई। मणि धारण करने से सर्प विष नहीं छोड़ता, क्योंकि विष उसके स्वभाव में है। बहुत वचन। श्रेष्ठ यही होगा कि जो हुआ उसे भुला दिया जाए। हमारे परिवार ने बहुत बुरे दिन देखे हैं। अब मैं सूर्य परिवार में कोई कटुता, कोई कड़वाहट नहीं चाहती। परंतु मैंने कहा ना, कुछ नहीं सुनना मुझे। सूर्य लोक में सूर्य पत्नी का स्वागत है। आइए। छाया माता कितनी भोली है ना मित्र। तुमने उचित कहा, लोगों का स्वभाव कभी नहीं बदलता। समझ रहे हो ना वानर? तुम अभी ये फल नहीं खाना चाहते। तुम्हें अभी भूख नहीं है। बड़े विचित्र हो तुम मित्र। पहले बिना धड़ के आए और अचानक से तुम्हारा धड़ प्रकट हो गया। और अब तो मुझे ये बता रहे हो कि मुझे क्या सोचना चाहिए। और मुझे क्या करना है वो मुझे ज्ञात तो होगा ही ना। मेरा सर तुम्हारी भांति खाली नहीं है। बहुत हो गया वानर। अब यदि तुम नहीं लौटे तो मुझे बल का प्रयोग करना पड़ेगा। मैं तुमसे लड़का आ रहा हूँ मित्र। मुझे तो बस वो चाहिए, वो फल खाना है मुझे। कितना लाल और कितना पक्का हुआ फल है। इसे खाने में तो आनंद आ जाएगा आज। बस यही बल प्रयोग करना चाहते थे। कभी कभी किसी को बालक समझकर उससे द्वंद्व मोल लेना कितना हानिप्रद हो सकता है, राहु को अब समझ में आएगा। तुम करना क्या चाहते हो मित्र? मैं तुम्हारी सहायता करूं? थक गए? अब मैं जाकर अपना फल खा लूं? मैं थका नहीं हूँ मूर्ख वानर। तुम पर दया कर रहा हूँ। चले जाओ, अन्यथा तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। करके देख लो। मैं अब तक तुम्हें कुछ बोलने योग्य छोड़ूंगा नहीं, कहीं जाने योग्य है। मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा।
तुम्हारी पूंछ उखाड़ दूंगा। मेरा तो कुछ नहीं कर पाए मित्र, पर स्वयं विदूषक अवश्य बन गए हो। ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, पर तुमसे कुछ हुआ ही नहीं मित्र। अब तुम्हारे खेल में मनोरंजन श्रेष्ठ नहीं बचा। चलो जाओ, अब मुझे मेरा फल खाने दो। ना जाने कैसी माता है जिसने ऐसे वानर को जन्म दिया है। बस ये भूल मत करना बिना धड़ वाले मित्र। माता का अपमान मत करना, क्षमा मांगो इसी समय, अन्यथा क्या? अन्यथा तुम अपनी कुरूप वानर माता के पास जाके मेरी चुगली करोगे? ना ही तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो, ना ही तुम्हारी वानरी माता। अब तुम्हें बताना पड़ेगा। कदाचित संसार देखा नहीं, देखते तो बुद्धि होती। आओ, मैं तुम्हें संसार की यात्रा कराता हूँ। पहली बार क्षमा मांग रहे हो और अंतिम बार जाने दे रहा हूँ। अब दोबारा ऐसी भूल मत करना और मेरे फल के आसपास दिखना भी मत, अन्यथा पूरे पर्वत लोक का भ्रमण करवाऊंगा। नहीं 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 नहीं, मुझे क्षमा कर दो, मैं जा रहा हूँ। तुम अपना फल खाओ, मैं जा रहा हूँ।